गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू अदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। और आज है छठ महापर्व का नहाय खाए। तो पहले मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ। सबसे पहले बच्चे चले जाएं, उसके बाद मैं अपना काम का प्रोसेस करूँगी पूजे की। जैसे जैसे जो होगा वैसे वैसे मैं दिखाऊंगी। फिलहाल मैं ब्लॉग इसलिए स्टार्ट की हुई थी सुबह सुबह, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी। चावल का चीला। चावल को रात भर भिगोया जाता है। कच्चा चावल को रात भर भिगोइए, उसको अच्छे बारीक में ही मिक्सी में पीसिए। उसके बाद मसाले वगैरह उसमें मिलाइए और पतली पतली चीले बच्चों के लिए फ्रेश बना के दीजिए। और मैं जब कच्चा चावल भिगोई थी, एक्चुअली कोटा से सामान आता है, जैसे चावल, और सरकार जो गेहूँ वगैरह देती है राशन कार्ड से, तो वो राशन मेरा आया था। और उस राशन में गाइस मैंने प्लास्टिक के चावल देखे। उसे भिगोई तो भिगोने वाले चावल तो भारी होकर नीचे बैठ गए, और जो प्लास्टिक था वो फूलने के बाद ऊपर आ गए। और ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देख सकते कैसे मोटे मोटे हैं। और इसे जब ऐसे दबाओगे ना आप, ये देखो किस तरह से ये हो रहा है। ये क्या है मम्मी? प्लास्टिक है बेटा, तो स्लिपरी है। ये देखो, ये देखो गाइस। तो किस तरीके से हमारे सेहत के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, देख रहे हो कैसे हो रहा है। ये देखो, ये प्लास्टिक के चावल हैं, एकदम बहुत ही गंदा, बहुत गजब बदबू इसमें फूलने के बाद। और मैं क्या बोलूँ इस बारे में। अब यही 5 किलो राशन सरकार देती है, तो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ भी हो रही है। ये देख रहे हैं, ये देखिए। मैं तो सोच रही हूँ छोटा सा ब्लॉग बना के अभी ही अपलोड कर दूँ। गजब, मतलब ये बहुत ज़्यादा बेकार है। दुर्भाग्य है हमारे भारत का। हमारा भारत किसान का देश कहलाता है, और वहाँ ये हाल है। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, कहीं चावल का नाम निशान नहीं। ये देखो गया। ये देखो, ये चावल है ना, अब इसे दबाने के बाद ये देखो ये कैसे बन जा रहे हैं। ये देखो, मतलब गजब। और इसमें गाइस इतनी खराब बदबू है, मैं आपसे क्या बताऊं। और चिपचिपा एकदम, जैसे प्लास्टिक हो जाता है कैसे, एकदम अजीब से लगता है, वैसे चिपचिपा चिपचिपा सा हो रहा है। ये देखो, ये चावल भी हुई थी। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि प्लास्टिक, ये देखो इसमें कितने सारे हैं। प्लास्टिक जो रहेगा ना वो ऊपर हो जाता है फूलने के बाद, और जो चावल एक्चुअली चावल रहेगा। तो देखो, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जब भाई की ये देखो, अब इसे दबाऊँ, ये दबेगा। इसे कितना भी प्रेस करो ये नहीं दबेगा, क्योंकि ये प्योर चावल है। ये देखो, ये प्योर चावल है। और इसमें देखो, इसमें सिंक में भी बहुत सारे हैं, और इसमें भी कितने सारे हैं। ये देखो कितने मोटे मोटे से दिख रहे हैं ना। अब ये सब क्या है? ये सब नकली चावल है, प्लास्टिक के बने हुए। देखो उठ भी नहीं रहा है हाथों से। देखो, इसे दबाऊंगी, गया ना, खत्म। ये देखो, और इसे दबाती हूँ अच्छे वाले को। ये देखो, ये पूरी ताकत लगा दूंगी, फिर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये असली है। और असली वाले चावल खनक की आवाज़ करेगा, वो उसमें एक आवाज़ होती है, खनक सी होती है। और प्लास्टिक के चावल को पानी में भीगने के बाद जब ये फूल गया था, तो बहुत ही, ये हमारे देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना है अच्छी बात नहीं है। देखो प्लास्टिक के चावल, ये देखो, देखें। आप लोग भी ध्यान रखिए, खाना पीना खाते हैं तो। वैसे राशन में तो ये आम बात है कि सरकार कहेगी भाई फ्री में है। सरकार तो नहीं मिला रही, बस सरकार के नियमों का लोग उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी चीज़ों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राम जाने ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोगों के सेहत के साथ। वैसे ही लोग इतना बीमार हैं कि तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। लोग, कौन स्वस्थ है? कोई भी स्वस्थ नहीं है आज के डेट में। लेकिन ये लोग और ज़्यादा लोगों को परेशान करने का मौका खोज रहे हैं। यही सब खा के इंसानों को कैंसर हो रही है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। सोचो ना, बच्चों के सेहत पे कितना बुरा असर पड़ेगा। ये चीज़ें हल्की होती है तो हम लोग बना लेते हैं, चीला, उपमा, डोसा। तो इस तरह से करना, क्या क्या ही बताऊँ, एकदम मानवता के खिलाफ है ये सब चीज़ें। लेकिन जो कर रहे हैं वो किस मिट्टी के बने हैं, और उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, इतना ज़्यादा बुरा मत बनो यार। तुम्हें भी कहीं जाना है, कहीं जवाब देना है।
क्या मुंह दिखाओगे इस तरह से काम करके, करोड़ों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो भाई। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत जितना निंदा की जा सके उतना कम है मेरे नज़र में। मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा ये सब देख के। फ़िलहाल मैं उसको छाँटती हूँ, करती हूँ साफ़ सुथरा, फिर बनाती हूँ बच्चों के लिए चीला और फटाफट इन सबको नाश्ता वगैरह दे के विदा करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। बातें तो आपसे कभी ख़त्म नहीं होगी और ना ही कभी दिल कहेगा कि एंड करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। चलो मिलती हूँ फिर। तो गाइस देखो, बच्चों को स्कूल पहुँचा चुकी थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज नहाई खाई है, तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब यहाँ चीला बना के मैं दे दी थी, इसलिए किचन हो गया था खराब और हो रही हूँ। किचन की सफाई कर रही, चूल्हा उल्हा अच्छे से माँज के बिल्कुल पवित्र करके घर में एकदम मतलब क्या ही बनाएंगे, किस हद तक इसमें सफाई की जाती है, किस हद तक इसकी महत्व है छठ का। तो जितना ज़्यादा धो लिया जाए, पोंछ लिया जाए, उतना ही ज़्यादा इसमें शुद्ध माना जाता है और अच्छा माना जाता है। तो पूरे तरीके से मैं साफ़ सुथरा घर को क्लीन एकदम साफ करके गंगा जल छिड़क दूंगी, नहाऊंगी, फिर गंगा जल छिड़कूंगी, उसके बाद प्रसाद बनाऊंगी। तो मिलती हूँ फिर आपसे सफाई के बाद। यहाँ देखो मैं नहा धोवा करके तैयार हो गई, और इसमें मेकअप नहीं किया जाता है, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाया जाता है। पता नहीं होता ना कि वो किस केमिकल से बनता है। मैं दिखाती हूँ, मैंने प्रसाद भी बना लिए। तो यहाँ पकौड़े बन रहे हैं, चना का दाल और घिया डाल के सब बना ली। यहाँ पापड़ वगैरह छौंकी, यहाँ आलू गोभी बनाई, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा इन चीज़ों में, तो मुझे लगभग समझ लो लेट भी हो रहा है। और यहाँ देखो लड्डू गोपाल को दही और प्रसाद का जो सब बनाई, भोग लगाई हूँ। और यहाँ छठी मैया के नाम से मैंने लेके प्रसाद आवाहन करके बैठी हूँ। अब ये मैं खाऊंगी प्रसाद को, इसके बाद अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। माता रानी से मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, तरक्की उन्नति की कामना करते हुए आज नहाई खाई का प्रसाद मैं खाती हूँ। और आज से ये संकल्प लिया जाता है कि माँ, मुझे 3 दिन जो मैं आपके व्रत की उपासना करने जा रही हूँ, तो मेरे परिवार और मुझे शक्ति देना कि मैं अच्छे तरीके से पवित्र और निष्ठा के साथ आपके व्रत की शुरुआत कर रही हूँ, तो ये मेरा पूर्ण हो जाए। इस बात की संकल्प आज ली जाती है। और इस सात्विक भोजन के साथ, जैसे सात्विक शुद्ध भोजन मैं कर रही हूँ, इसी तरह सात्विक और शुद्ध मुझे भी बनाए रखना, मन, आत्मा और शरीर से, सब तरीके से। और मेरे साथ साथ हमारे समाज परिवार सबका कल्याण करना। तो चलो मैं छठी मैया की जयकारा के साथ अब प्रसाद खाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने नहाई खाई किया, कैसे किया और किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। तो आज से शैम्पू, लिपस्टिक, काजल और जो भी केमिकल्स वाले चीज़ें होते हैं, जो जिसमें जो चीज़ें मिलाई जाती है, जैसे तेल वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आज से बंद हो गया। आज से मैं नहीं लगाऊंगी ये सब चीज़ें। तो देखो, आप सुना सुना सा लग भी रहा होगा, बस सिंदूर बिंदी लगाना होता है और कुछ नहीं। तो कर ली मैं, नहाई खाई हो गया, सब कुछ आज का इतना ही होता है और इसी तरीके से होता है। तो जो दिन में खाना बनाई थी, मैं सेम खाना को टिफ़िन में करके रख ली थी, क्योंकि फिर से उतना धो पोछ के अच्छे से बनाऊं, क्योंकि बच्चे सब खा पी लिए, तो थोड़ा सा बर्तन हो गया, मतलब हुआ तो सब ठीक ही है, लेकिन छू दिए ना बच्चे फिर अपने हाथों से, तो थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़। तो मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं क्या करी, दिन में जो बनाई थी ना, उसी को मैं कटोरी में निकाल के अलग से सब कुछ रख ली थी। तो मैं फिर वही खाना गर्म करके अपने लिए खाऊंगी। बस रोटी 4 सेक लूँगी, तो फटाफट रोटी सब्जी दाल पकौड़े वगैरह मन कहेगा तो खा लूँगी, वैसे रोटी सब्जी दाल खा लूँगी मैं। तो हो गया ये कंप्लीट। अब आज जो खाऊंगी बस वही खाए रह जाऊंगी। कल फिर खरना है, तो मैं खरना की शुरुआत आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से खरना की शुरुआत होती है और फिर क्या क्या होता है उसमें। आज की ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। ये नहाई खाई फर्स्ट दिन का ब्लॉग था, छठ के पहले दिन का। तो आप शुरू से इन चीज़ों को देखो, मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप चीज़ों को समझ भी पाओगे, देख भी पाओगे कि बिहारी छठ करते हैं तो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगी जल्दी आपसे कल वाले ब्लॉग में, जिसको कहते हैं खरना लोहंडा। तो चलो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।